ओके, आज का वचन जो है दिखाई दे रहा है? मैं नहीं, एक मिनट। यस, ओके। तो आज का वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, इस वचन को हमें समझ में आए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई कर पिता, और ये वचन हम समझ पाए और अपने जीवनों में इसे उपयोग में लाएं, क्योंकि प्रभु वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन वचन में जो लिखा है वो करने के लिए तूने बुलाया है हमें पिता। प्रचार से भी ज्यादा वचन को करना हम लोग को तूने प्रभु, हम लोग को बुलाया है तूने प्रभु। जो जो हम लोग को आज बातें मालूम पड़ती है प्रभु, हम उस पर चलें पिता। सुनना और कहना यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे पिता, आमीन। ओके, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है घर की सफाई, हाउस क्लेंसिंग। अभी घर की सफाई का मतलब क्या है? हम लोग कितनी भौतिक चीजें जो है अपने घर में साफ रखते हैं, बराबर। अपना फर्श, अपने दीवारें कितना बार लिपत पोती करके उसको साफ करते हैं, लेकिन मैं जो घर की सफाई की बोल रहा हूँ वह आत्मिक चीजें जो हमारे घर में है। देखो, आत्मिक मतलब आत्मा, दुष्ट आत्मा भी हो सकती है, स्वर्गदूत भी होते हैं, पवित्र आत्मा भी होता है, ठीक है। तो अगर दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों में है और हमारे घर के अंदर हैं, तो उसको कैसा सफाई करें, अपने घर से कैसा साफ करें, क्योंकि प्रभु ने हम लोग को बुलाया है कि हम साफ घर में और साफ शरीर में रहें। दुष्ट आत्मा न हमारे घर पे रहे ना हमारे शरीरों में रहे। तो आज देखेंगे वचन से कि परमेश्वर हाउस क्लेंसिंग मतलब कि घर की सफाई कैसे करना है, घर में कैसे दुष्ट आत्मा नहीं प्रवेश करने पाए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए वो देखेंगे, ठीक है। सब लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, जो जो नोट्स लेते हैं, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, ठीक है। थोड़ी चीजें इसमें में आगे जाएं ताकि हमारी उन्नति हो। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दूध पीते हुए बच्चे रहे हमेशा। प्रभु चाहता है कि हम खाना खाने, बराबर खाना खाने वाले, मीट खाने वाले बच्चे हो, मतलब कि वचन का मीट खा के मजबूत बने और खुद भी वचन पढ़े और वचन पे चले, ठीक है। तो यहोशू 6:18, यहोशू 6:18 क्या बोलता है? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो, ठीक है। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं ये यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएं। अभी इस किस्से में ये जो स्टोरी है, ये जो सच्चा जो चीजें हुई थी यहोशू के समय में, तो प्रभु ने यहोशू को बोला था कि यरीहो को जब आप अटैक करेंगे, यरीहो ले लेंगे, तो यरीहो में से कोई भी जो भी चीजें उनके पास हैं उसका कुछ भी तुम लोग लेना नहीं। कुछ भी हो, कपड़ा हो, फर्नीचर हो, चांदी हो, सोना हो, कुछ भी लेना नहीं। अभी यहाँ पे अर्पित लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इंग्लिश में तो वहां पे लिखा है श्रापित है। वो चीजें शापित हैं, वो चीजें तुम लेना नहीं, क्योंकि प्रभु तुमको वो जगह दे रहा है, यरीहो की जगह दे रहा है, वो कुछ लेना नहीं, ठीक है। इससे पहले डिट्रोनॉमी में प्रभु ने क्या बोला, व्यवस्था विवरण 7:26 में, कि जिस राज्य में, जिस देशों में मैं तुमको लेके जा रहा हूं, वहां की कोई भी घृणित वस्तुएं तुम अपने घर पे मत लाना, ठीक है। तो घृणित वस्तुएं क्या है? घृणित वस्तुएं, देखिए बहुत से लोग जो है बहुत सी चीजें में पाप करते हैं। कपड़े पहन के पाप करते हैं। कितने लोग छुरे से, वही छुरा अगर खून के लिए इस्तेमाल किया गया, वही छुरा अगर आप अपने घर पे रखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खून की आत्मा आएगी। अगर व्यभिचारी आदमी के कपड़े आप पहन रहे हैं तो व्यभिचार की आत्मा आपको लगने वाली है कि नहीं? लगने वाली है ना। तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि घृणित वस्तुएं जो है
जिन देशों में तुम जा रहे हो उन लोगों की घृणित वस्तुएं तुम अपने घर पे नहीं ले आना। अभी हुआ क्या, जब लेके आए तो अगर हम लोग देखेंगे यहोशू 7:11, इजरायलियों ने पाप किया है। क्या हो गया कि यरीहो के लिए प्रभु ने बोला था कि कोई भी घृणित वस्तुएं अपने घर पे नहीं लेके आना, मतलब कि कोई भी चीज उनकी सोना चांदी कपड़े कुछ भी फर्नीचर कुछ भी यरीहो के अपने घर पे नहीं लाना। लेकिन क्या हो गया, एकन करके एक था, एकन करके एक आदमी था जिसने कुछ चीजें अपने घर पे छुपा के रखी क्योंकि वो बहुत ही बहुमूल्य थी। ठीक है, अच्छा कपड़ा था, महंगा कपड़ा था एक, और चांदी के सिक्के थे, चांदी थी, और एक ईंट थी चांदी की। ये तीनों उसने छुपा के रखे। अगर देखेंगे इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा में उसने अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की, यहाँ पे अर्पण लिखा है लेकिन वहां पे लिखा है हिंदी इंग्लिश में शापित चीजें, उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु में से ले लिया, वरना चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। ठीक है, 21 में देखेंगे क्या क्या, कि जब मुझे देखो एकन है, एकन एकन करके जो आदमी था वो चीजें लेके आया था, वो अभी कबूल करता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, सोने की ईंट, चांदी के सिक्के और कपड़ा, ये क्या किया उसने, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के बीच भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। भी देखिए उसने लालच करे वो घर के अंदर लेके आया उस, ठीक है, तो क्या उसका परिणाम क्या हो गया, क्योंकि वो शापित वस्तुएं वो घर पे लेके आया था। अभी वो कपड़ा किसने पहना था अपने को पता नहीं, हो सकता है वो कपड़ा में व्यभिचार हुआ रहेगा या कोई भी चीजें हुई रहेंगी। वो सोने की जो ईंट है वो किसी को मारने के बाद उसको मिला होगा, किसी ने किसी का खून करके मिला होगा, या व्यभिचार का वो पैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के वचन तोड़ के ये सब चीजें लाई गई थी। ठीक है, तो परमेश्वर ने बोला कि तू ये सब लेके आया है, इसके लिए क्या हो गया, पूरे के पूरे इजरायली लोग जो है दूसरे देश पे जब हमला करते हैं, यरीहो के बाद आई के ऊपर हमला करते हैं, तो आई के ऊपर जो है सब लोग हार जाते हैं। एक आदमी के पाप के कारण पूरी की पूरी कौम के ऊपर परमेश्वर का शाप आता है और वो अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं रह सकते। आज हम लोग भी बहुत सी चीजों में गिरे हैं, बहुत सी चीजें शापित चीजें अपने घर पे रखते हैं या करते हैं, उसके कारण हम अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं रह पाते हैं। अभी दुश्मन भौतिक भी हो सकते हैं, दुश्मन आत्मिक भी हो सकते हैं। कितने ही लोगों के सामने आप खड़े नहीं रह पाते हैं, सिर्फ दिखने वाले लोग नहीं, दुष्ट आत्माओं के सामने आप खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का हक आपके ऊपर जम जाता है जब आप दूषित और शापित चीजें अपने घर पे लेके आते हैं। ठीक है, यहूदा 1:23 भी देख लेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि क्या क्या छुटकारे में हम लोग को मालूम पड़ा है। ठीक है, यहूदा 1:23 निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य के 1 के पहले का बुक है, किताब है, और एक ही अध्याय है उसका, यहूदा। ठीक है, 1:23। ओके, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। इसका मतलब है कि शरीर के द्वारा वस्त्र भी कलंकित होते हैं। कितने गहने कलंकित होते हैं, कितने वस्त्र कलंकित होते हैं, कितने फर्नीचर कलंकित होते हैं। कलंकित मतलब उसके ऊपर श्राप आता है, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैच होती है, लगी हुई रहती है दुष्ट आत्माएं। अभी एक पास्टर है, वो पास्टर के घर पे जो है ड्रैगन रहता है, चाइनीज ड्रैगन का नाम सुना रहेगा आपने। देखो चाइनीज दुकान पे चाउमीन वगैरह जो नूडल बनाते हैं, बाहर एक ड्रैगन का एक फोटो रहता है कितना पर, पेंटिंग बनी रहती है। तो वो पास्टर के घर पे 3 ड्रैगन के ऐसे 3 के साथ शक्ल का एक ड्रैगन का एक फोटो था। ठीक है, मतलब दानव का
समुद्री दानव का एक फोटो था उधर। और वो कहाँ से मिला था उसको, एक उसका जो पुरखे थे वो मिलिट्री में थे और चाइना में वो मिलिट्री में वहां से लेके आए थे, तो उसको विरासत में मिला था अपने पुरखों से, इसके लिए वो रखा हुआ था, उसने निकाला नहीं था। परमेश्वर उसको बोलता है कि ये जो है ना, ये जो शापित चीज तूने इधर लगाई है, इसके कारण तेरे पैसे में बरकत नहीं है, तेरे मिनिस्ट्री में बरकत नहीं है, तेरी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रही है, तेरा पैसा बढ़ नहीं रहा है, तेरे को पैसा हमेशा कमी रह रही है। क्यों? क्योंकि ये ड्रैगन तूने लगा कर रखे है काफी टाइम से। तो उसने क्या किया, वो ड्रैगन को निकाल दिया। वो जो समुद्री दानव था जिसके शक्लें थी वहां पे, 7 था कि 7 मुंडी वाला कि कुछ, उसने निकाल दिया। भले वो पुरखों की जायदाद से आया था, निकाल दिया। और उसके बाद में वो पास्टर जो है एक बड़ा घर ले पाता है, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष करता है, ठीक है, और उसकी मिनिस्ट्री भी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी ये चीज में हम लोग एक बार दिल्ली में मुझे एक लड़के ने बुलाया था, मैंने आपको बताया भी है शायद लास्ट टाइम। तो उसके घर पे भी ड्रैगन का कप के ऊपर ड्रैगन्स बने हुए थे और भी बहुत सी चीजें थी। जो उसने निकाल दिया उसने वहां से, तो उसके जॉब पे बहुत असर हुआ। उसका जॉब जो है उसमें इंक्रीमेंट मिला, उसको प्रमोशन मिला, ठीक है। एक और मैं बताऊंगा, अहमदनगर में हम लोग गए थे, एक नाम नहीं बताता हूँ, पुलिस वाला था, ठीक है, होमगार्ड्स का आदमी था। वो बोलता था उसका बंगला है, 3 माले का बंगला है, गाड़ी वगैरह सब है, अमीर आदमी है। तो वहाँ का जो लोकल पास्टर जो उससे बात, वो बोला कि आप आएंगे क्या, जरा देखेंगे, इसको नींद नहीं आती है रात को। वो जो रहता था ऊपर के माले में, उसको बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसके घर का तलाशी देखते हैं, घर के अंदर कुछ है क्या ऐसा। तो हम लोग जैसे घर के अंदर घुसे, और जैसा मैं ऊपर जा रहा था, मेरा दिल के अंदर जो पूरा शरीर में जो है एक बोझ आ रहा था। बोझ मतलब देखो, कभी भी आप अधिपतियों की भूतों के सामने, मैं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने रहेंगे ना कभी भी किसी ऐसी चीज जो जादू टोने की या ऐसे अधिपति की है, तो आपको एक बोझा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बोझ की आत्मा उधर है। तो बोझ की आत्मा मुझे ऐसा लग रही थी, रेस्टलेसनेस जैसा, अशांति के जैसा लग रहा था। और हम लोग ऊपर माले पे आ गए, तो मैंने बोला इधर अशांति तो बहुत है, इधर बहुत बोझा लग रहा है, तो इधर है प्रॉब्लम तो है इधर, इसके लिए उसको नींद नहीं आ रही है। तो हम लोग गए, पहला मैंने देखा कि उसने जो है कुछ 2-3 कप है उसके, और उस पे चाइनीज ड्रैगन का शक्ल बना हुआ था, वो निकाले। उसको बोला ये नीचे लेके चलो। फिर उसने कहीं पे इजिप्ट में किधर गया था, तो क्रूज है ना, उल्टा क्रूज का एक कुछ बना हुआ था ऐसा। मैंने बोला इससे भी प्रॉब्लम है, ये भी निकालो। तो वो भी लेके गया नीचे। उसके बाद में उसको कुछ ऐसे ये फूलदान रखने के लिए कुछ 2-3 ऐसे पॉट थे, और वो पॉट में जो है नंगी लड़कियों के जो शक्लें ये थी, पूरा चित्र बने हुए थे। मैं बोला ये व्यभिचार की आत्माएं इधर लगी हुई है, तो इनको भी निकालो। तो ऐसे काफी आइटम्स हम लोग ने उसको, जो घृणित आइटम है जिसके अंदर दुष्टात्मा अटैच करके लग के रह रहा था उधर, वो सब आइटम उसको बोला निकालने के लिए। और वो आइटम जब निकल गया, तो हम लोग को बाद में वो फोन करके बोला, वो तोड़ दिया उसने, डिस्ट्रॉय कर दिया वो सबको। और बाद में थोड़ा तेल का अनॉइंटिंग किया, हम लोग ने प्रार्थना की और दुष्टात्मा को जाने के लिए बोला उस सब जगहों से। और वो 2-3 दिन के बोला कि मुझे उस रात से लेके अच्छा नींद आ रहा है, वो जगह पे मुझे अभी अच्छा नींद आ रहा है। तो हम लोग को इससे क्या समझ मिलती है कि दुष्ट आत्माएं कितनी बार जो है आइटम्स के ऊपर, जो चीजें आप रखते हैं घर पे, उसके अंदर अटैच होके उसके अंदर चिपक के रहती है। भाई बहुत सी चीजें आप घर पे लेके आते हैं जो आपको लगता है ऐसा ही है ना, शो पीस है। शो पीस है क्या, वो क्या है उसके पीछे, आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सी चीज अपन लेके आते हैं, लाफिंग बुद्धा है, घोड़े की नाल लगाते हैं। कितना बार पहले जो किया है आपने उसको ठीक नहीं किया है, पोथिया अभी भी पड़ी है, ठीक है। हम लोग सिर्फ बुतों की, मतलब मूर्तियों की बात नहीं करते, और भी बहुत सी चीजें हैं जो अपन घर पे रखते हैं। तो वो घर पे से वो चीजें निकालनी है।
बहुत सी चीजें हैं। देखो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला ये देख लें एक सिद्धांत के, दुष्टात्माएं जो है चीजों से चिपक के रहती है घर के अंदर। ध्यान रखें, तो जो चीजें आप लेके आ रहे हैं उसमें अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है, प्रभु का आत्मा आपको अशांति दे रहा है, बोझा लग रहा है, ठीक है, तो उसको रखो मत। कितना भी वो चांदी सोने का भी बना हुआ रहेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ फेंक दो, चांदी सोने को बदली कर दो, ठीक है, उसको चाहिए बेच दो या उसमें से गहने बना दो, ऐसा कुछ करो कि वो वैसा नहीं रहे, ठीक है। तो कितनी जगहों पे जो है दुष्टात्माएं रहती है, जगहों के अंदर, जगह के अंदर। अभी एक पास्टर है, लेडी पास्टर है, वो म्यूजियम में गई थी। म्यूजियम आपको मालूम है पुरानी चीजें रखी जाती है वहां पे। म्यूजियम में क्या रहता है कि ये राजा का तलवार, खंजर, कपड़े, अलग अलग चीजें ऐसे, और ज्वेलरी, नग। तो ज्वेलरी देख के वो वापस आई जब भी, वो म्यूजियम की, देखो आप लोग घूमने जाते हैं बराबर, आप हैदराबाद में गए, चार मीनार घूमे, या जहांगीर आर्ट गैलरी में, जहांगीर का म्यूजियम है, ऐसे सब म्यूजियम की जगह पे आप जाते हैं और आराम से देखते हैं सब बराबर। लेकिन कितना बार क्या होता है कि समझो ज्वेलरी है, ज्वेलरी आप देखने गए, ज्वेलरी मतलब कि गहने देखने देखे आपने, राजा की रानी जो गहने पहनती थी या राजा भी गहने पहनता था, वो उधर पड़ा है, उसका मुकुट सोने का या कुछ भी है, आपने वो देखा बराबर। तो कितनी बार क्या होता है, ये राजा लोगों ने जब खजाना जमा किया था ये सब, तो तांत्रिक लोगों के ऊपर, तांत्रिक लोगों को बोला था कि इसके ऊपर, खजाने के ऊपर ऐसा तू जादू डाल दे कि कोई भी हमारा खजाना अगर देखता है तो उसके ऊपर श्राप आए, ठीक है। तो ये जो बहन थी, ये जो पास्टर लेडी थी, वो जब गई थी तो उसके आने के बाद वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई तो प्रभु ने उसको बोला कि बहन, बेटा तू जो देख के आई है ना, उसके ऊपर श्राप था, गहनों के ऊपर श्राप था, और वो श्राप तेरे ऊपर आया क्योंकि राजाओं ने वो गहनों के ऊपर श्राप डाल के रखा था, जादू टोने के श्राप पड़े थे उस पर। तो आप कौन सी जगह पे जाते हैं, बहुत ही महत्व की बात है। कितनी जगहों पे आप जाएंगे, कितने लोग, जब हम लोग छुटकारे में जाते हैं तो कितने लोग बोलते हैं कि किस जगह पे जो है हमारा जबान जो है ना कड़वा कड़वा लगता है। इसका मतलब क्या है, उस जगह पे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि कड़वापन है तो मतलब दुष्टात्मा ही है, लेकिन हो सकता है, इतना बार आप उसको महसूस कर सकते हैं। मैं एक बार सेवा के लिए गया था राजस्थान में, एक होटल में ठहरा था। तो वो होटल के अंदर जैसा मैं घुसा तो मैंने देखा मुझे व्यभिचार की आत्माएं पकड़ रही है, ऐसे बहुत व्यभिचार के दिमाग में अटैक हो रहे। तो मैंने समझ लिया कि ये जो रूम है वो व्यभिचार के लिए इस्तेमाल हुआ है, वैश्यावृत्ति हुई है इस रूम में। इसके लिए मैंने क्या किया, वहां पे बांध दिया, दुष्ट आत्माओं को बांध दिया वहां पे। तो उसके बाद में जो है मैंने देखा कि वो व्यभिचार के ख्याल जो है बंद हो गए। तो कितना बार एक एक जगह पे दुष्ट आत्माएं रहती है, जैसे मैंने पुराने समय में भी बताया आपको, सुसाइड की आत्मा रहती है। किसी घर के अंदर अगर सुसाइड हुआ है तो घर के आजू बाजू में भी वो दुष्ट आत्मा घूमती रहती है। आपने कितने किस्से सुने रहेंगे, लोग बोलते हैं इसकी पायल की आवाज आती है रात को, यहाँ पे पायल की आवाज आती है, कोई तो घूमती है। देखो कोई भी मरा हुआ आदमी घूमता नहीं है, मरा हुआ आदमी या तो स्वर्ग जाता है या तो नर्क जाता है। प्रभु में है तो स्वर्ग, प्रभु में नहीं है तो नर्क, बीच में लटका हुआ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बीच में कौन है, वो है दुष्ट आत्माएं। तो जो दुष्ट आत्मा ने वो मर्डर कराया था या वो सुसाइड कराया था, वो घूमती रहती है, कितनी कितनी जगहों पे घूमती रहती है, कितनी लोगों को गला घोट के मार दिया, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं वो लड़की की आत्मा या वो लड़के की आत्मा उधर घूम रही है, लड़के की आत्मा नहीं घूम रही है, लेकिन जो दुष्ट आत्माओं ने ये सब कराया है वो एरिया में वो घूमती रहती है, ठीक है। तो और एक वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।